अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम सज्जाद इम्तियाज है और आज मैं आया हूँ सेलम। बेसिकली सेलम आए थे हैलोवीन का देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सुना कि हैलोवीन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की जाती है, क्योंकि यहाँ पर 1692 में बेसिकली 1600s में जो सेलम विच ट्रायल हुए थे। और यहाँ पर ही कहते हैं कि वो दरख्त है जहाँ पर उन्होंने एक तरह मेमोरियल बनाया हुआ है कि जहाँ पर सारों को लटकाया गया था विचेस के नाम पर कि वो जादू टोना करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर जादू टोना काफ़ी हराम समझा जाता था। इवन तो यहाँ पे इन्होंने पीछे बोर्ड तो लगाया हुआ है कि यहाँ पर आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन थोड़ा सा आगे हो के अगर मैं देख लूँ तो इन्होंने ये नाम लिखे हुए हैं जितने भी बंदे यहाँ पर लटकाए गए थे। तो मैं टिकट नहीं खाना चाहता, तो यहाँ पर सारे भी जो है तैयार हो रहे हैं। भाई बैठ के फातिहा पढ़ रहे हो, दुआ कर लो अगले बेचारे यहाँ पर जो है थोड़ा सा आसानी हो जाए, उनकी आसानी हो जाए। वैसे 1600 में जो लटकाए गए थे, लेकिन अभी जो है आए हैं तो कुछ ना कुछ करके फिर आगे डाउनटाउन की तरफ भी जाना। चलो शुरू करो आप। अच्छा जी, तो ये अभी अंदर चले गए हैं, तो फातिहा भी पढ़ लिया सहन साहब ने। मैं कहा मैं भी अंदर कर लेता हूँ। ओबियसली अब हैलोवीन है तो यहाँ पे सारे ना तैयार हो गए हुए। सो ये उन सारे लोगों के जो उनसे नाम लिखे हुए हैं कि जिनको जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पे लटकाए गए थे, तो यहाँ पर उनकी मेमोरी में, क्योंकि हैलोवीन का जो है मौका यहाँ पे ज़्यादा सेलिब्रेट जो किया जाता जो है फेस्टिवल के तौर पे एक तरह, तो उन्होंने उनकी याद में यहाँ पर फूल वगैरह रखे हुए हैं कि हमसे गलती हुई। यहाँ पर देख सकते हैं कि वी रिमेंबर लिखा हुआ है। तो अभी बाकी जाकर जो है शहर देखते हैं। ओबियसली थोड़ा शाम का टाइम होगा तो म्यूजियम वगैरह बंद हो चुके होंगे। यहाँ पर फेस्टिवल वगैरह का हमने अगेन ट्राई की थी टिकट मिल जाए, लेकिन जो है बुकिंग पहले हो चुकी हुई थी, तो इसलिए अभी जाकर तो देखते हैं कि अगर हमें वॉक इन क्या कोई एडवांटेज हो जाए। नहीं तो फिर जो है साइट सीइंग करेंगे सेलम की, जो ओरिजिनल डाउनटाउन था वहाँ जाकर देखेंगे क्या चक्कर है, क्या हिसाब है। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि उस टाइम पर अंडरग्राउंड प्रिजन बने हुए थे, तो शायद अगर हमें कुछ देख लूँ, इवन तो प्रिजन तो अभी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हमें कुछ मिल जाता उसके करीब करीब भी, तो कोशिश यही होगी कि जाके देखें। लेकिन ये जो है मेन पॉइंट था कि अभी इन्होंने घरों के दरमियान में जो सा उसे डिस्कवर किया। सो फाइनली गाड़ी लग गई है। तो जब वहाँ पर अभी हम गए थे जहाँ पर ट्री थी इनकी, जिधर बेसिकली हैंगिंग होती थी उस टाइम पर विच ट्रायल की, तो बाकी डाउनटाउन में अभी पता किया था, ये आ रहे हैं हमारे पीछे ही साथ ही। तो डाउनटाउन में ना काफ़ी इन्होंने बंद किया बेसिकली सारे जो से म्यूजियम में। मुझे लगा था कि शायद जो हमें नहीं टिकट मिली, लेकिन इन्होंने आज सारे म्यूजियम बंद किए हैं। बस बाहर से ही जो सा लोगों को जो देखने के लिए उन्होंने बुलाया आज, क्योंकि ओबियसली क्राउड काफ़ी ज़्यादा है और हम इस वक्त तकरीबन 1 मील दूर हैं डाउनटाउन सेलम से। सो बस अभी हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और सेंसा कैसा लग रहा है? टाइम ऑफ माय लाइफ। ठीक है, एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड। इधर गली में ही जाना रही। अच्छा, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि डाउनटाउन में ओबियसली वहाँ पे सारे म्यूजियम वगैरह हैं। इन्होंने एक पुराना जो विच हाउस है जो कि उस एरा से 1600 से उसे प्रिजर्व किया है, म्यूजियम बनाया है। ओबियसली अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन इस स्ट्रीट पर मोस्टली जो घर हैं सारे इन्होंने यानी कि प्रिजर्व सारे हिस्टोरिकल हाउसेज हैं। अभी गुजरते हुए देखा था काफ़ी ने यहाँ पर सेलिब्रेशन की यानी कि हैलोवीन की सेलिब्रेशन के लिए प्रेपरेशन की हुई है, तो जाते हुए बस अभी वही देखेंगे। अच्छा, इधर सारे जो है एडम्स फैमिली जैसे घर लग रहे हैं। इधर सेलम की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा विच ट्रायल के अंदर जो है, तुम्हें पता है हिस्ट्री का यहाँ की? सो बेसिकली सेलम में एबिगेल विलियम्स जो कि क्रूसिबल बुक है और मूवी भी है क्रूसिबल की। सो उसके अंदर एबिगेल विलियम थी एक लड़की जिसने के, क्योंकि उस टाइम पे औरतों को ज़्यादा आज़ादी नहीं थी, राइट। सो उसने किया था, औरतें एक दिन रात को इकट्ठी हुई डांसिंग वगैरह के लिए। उसने पकड़ के तो बीच में मुर्गी का खून पी लिया। कहीं पे मुर्गी आता है, कहीं पे जस्ट बर्ड लिखा हुआ है। सो यहाँ पर इन्होंने ये दरख्त सजाए हुए हैं। इस तरह आगे और भी कितने दरख्त यहाँ पे लगाए हुए हैं। बहरहाल कमिंग बैक टू द टॉपिक, एबिगेल विलियम्स ने शरारत की, उसने खून पिया, जिसकी वजह से जो सा शहर के जो ज़्यादा बड़े लोग थे जो कि कोई रुतबा रखते थे, उन्होंने जो उनको ये खबर पहुंच गई कि जो है यहाँ पर थोड़ी विच क्राफ्ट हुआ है, थोड़ा सा लोगों ने कोई जादू टोना करने की कोशिश की है। अब वो एक लड़की की वजह से यहाँ पर जितनी पहले तो लड़कियाँ थी जो कि उस सर्कल के अंदर शामिल थी, सारों को सजा दी गई। ठीक है, सारों ने फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया विच क्राफ्ट का। अब ओबियसली जो है ऑन टॉप ऑफ माई हेड कि मुझे सारी स्टोरी जो है इतनी ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट ये हुआ कि एक टाइम पर आके तो पूरा जो शहर था ये सेलम का, वो सारा ही बेसिकली विच क्राफ्ट के लिए जेल में चला गया। तो बाकी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ही घर देखने यहाँ पर ट्रिक और ट्रीट के लिए आए हुए लोग। सो ये है घर पास से, वो पुतला हमें ऊपर से देख रहा है, लेकिन अभी हम आगे जा रहे हैं। ओबियसली ये हमारी फाइनल मंजिल नहीं है, अगले किसी क्या हुआ भाई, चलो चले।
ये तो इधर इन्होंने कब्रिस्तान बनाया हुआ घर के पास सामने। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्टोरी ऑफ एबिगेल विलियम और क्रूसिबल। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता बुक के बारे में। सो इन दी एंड बेसिकली ये हुआ था कि उन्होंने जब जिस तरह सारा शहर ही उन्होंने प्रिजन में डाल दिया जब, तो उसके बाद बाहर कोई अपना उनका जो कैटल वगैरह थे, जो गाय हो गई या जो भी उनका जानवर था, उसको देखभाल करने के लिए कोई था नहीं। फसलें तबाह हो गई, बच्चे भी जेल में थे क्योंकि ओबियसली जो माँ बाप थे उनके साथ ही बच्चे जाने लग गए जेल में, और हर बंदा ही एक दूसरे को विच क्राफ्ट के ऊपर जो उनसे ब्लेम करने लग गया। और फनी पार्ट ये था कि विच क्राफ्ट का भी किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन बस वो कहते थे कि मैंने ख्वाब में इस बंदे को देखा है, ये विच क्राफ्ट कर रहा था। वो लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं, चली जा रहे हैं। मैं का पूरा व्यू लेके जाते हैं, अब देखने हैं पुराना घर यहाँ पे बना हुआ। सो बेसिकली ख्वाब की बुनियाद के ऊपर पूरे का पूरा शहर जो है जेलों में था, और जेल भी जो सा अंडरग्राउंड थे। इवन दो आज कोई अंडरग्राउंड प्रिजन जो है इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो है सारी तबाह हो गई किसी ने, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था किसी ने प्रेजर्वेशन के बारे में सोचा नहीं, तो इसीलिए सब कुछ ही खत्म हो गया उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पर कई लोगों को बाद में मिला, जब यानी कि खुदाई वगैरह चल रही थी, जब इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन करनी थी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, मशीनों की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो अभी जो बाकी रह गया इस शहर का, उसको इन्होंने सिर्फ प्रिजर्व किया हुआ है, और प्रिजर्व करके तो आज ही अपनी हिस्ट्री को ज़्यादा याद करते हैं। इसीलिए शुरू में जब मैं वहाँ पर जो लोकेशन थी जहाँ पर वो उन्होंने विच ट्रायल का यानी कि कहते हैं जहाँ पे हैंगिंग्स की थी, वहाँ पर रुके थे, क्योंकि वो शहर के शुरू में ही वो जगह है। और आज जो है यहाँ पर बेसिकली उस चीज़ को एक अपनी नाकामी मानते हैं कि ऐसा वाक़या अमेरिका में पेश आया, लेकिन फिर उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ठीक है, तरीक़ का हिस्सा उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ सीख सकते हैं उससे, कि किसी के ऊपर जो सा गलत इल्ज़ाम ना लगाए हम लोग। सो ये भी एक पुराना घर है, अंदर बाबा जी बैठे हुए हैं, पता नहीं कौन से साल के, तो बैठ के तो ये बाहर उन्होंने अपने खेत लगाए हुए पंपकिन के, तो यहाँ पर अपना किताबें पढ़ रहे थे बाबा जी। इधर सारे ही घर अगेन 100-200 साल पुराने हैं, और यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। हैलोवीन को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ की हुई हैं। ये रेवन बैठा हुआ है कि ये क्या है? अरे कौवा ही है, कब्रिस्तान की रखवाली के लिए बैठा हुआ है बेचारा। अच्छा जी, ये आ गया विच हाउस। बेसिकली ये वन ऑफ द ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट में से एक है। ये एक ही घर है जो कि उस टाइम का प्रिजर्व हुआ है। यहाँ पर मोस्टली अंदर जाने देते, लेकिन सिंस हैलोवीन है काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए, जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त रश लगा हुआ है। लोग सिर्फ इसी चीज़ को जो है देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री है इस जगह की, और सारे तैयार होके आए हुए हैं मोस्टली। तो ये है ओरिजिनल विच हाउस। इधर ही आगे ही जो है थोड़ी और जो है इमारतें हैं जिनकी हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। बस यहाँ पर ही अभी हमने भी बैठ जाना है, देखते हैं। कुछ सारी फैमिलीज आई हुई हैं इधर, वो चुड़ैल खड़ी है। सो ये है विच हाउस, यहाँ सेलम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और अभी हम उधर पिछली साइड पे भी जाएंगे, ऑब्वियसली वहाँ पे भी रश लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आते हुए देखा तो यहाँ पर आगे चर्च है और एक दो और घर है, तो अभी जाके देखते हैं। लेकिन फिलहाल यहीं पे खड़े हो जाते हैं। अभी अगर बारी लगे तो फोटो वगैरह खिंचा लेंगे। हमारा बंदा तो अभी खींच रहा है। हम जा रहे हैं, यहाँ पर आगे इन्होंने कहा है चर्च है, तो जाके देखते हैं कि कैसा इन्होंने सजाया हुआ। ऑब्वियसली वो सामने जो है रश लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली एक ये और एक आगे भी रश लगा हुआ है, तो उधर भी जाते हैं। नेरा काफी है भाई। यहाँ पर इनका कोई टूर चल रहा है, सारे खड़े होकर सुन रहे हैं। सो ये चर्च के आगे कल्ट खड़ा हुआ है। कल्ट तो नहीं, वैसे वो कहानी बता रहे हैं जो अभी क्रूसिबल की मैंने बताई थी। चर्च ऑफ सेलम है, तो बस अभी आगे देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ पर और क्या है यहाँ इधर की अट्रैक्शन। सो ये इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए क्योंकि ये 1629 में बनी थी, ठीक है। और ये चर्च पहली चर्च है बेसिकली सेलम की। इस वक्त तो अगेन बंद है, लेकिन अब अहमियत ज़्यादा समझ आई, क्योंकि पहले बोर्ड नहीं देखा था। अब कि शायद वैसे कोई पुरानी इमारत हो, लेकिन यहाँ की सबसे पहली जो चर्च है उसके आगे अभी हम गए हुए थे। और ये है रोप्स मैंशन। अगेन यहाँ पे बड़े लोग जा रहे हैं, तो अभी अंदर जाके देखते हैं। अगली तरफ से है, एक काफ़ी अंधेरा रास्ता है, अंदर जा रहे हैं अभी रोप्स मैंशन के, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर ज़्यादातर क्लियर।
तो बस अभी जा देखते हैं। हुसैन साहब तो अंदर चले गए हैं। अच्छा जी, ये लाइब्रेरी यहाँ पर मोस्टली घरों में यहाँ पर रखा हुआ है, टेक अ बुक, लीव अ बुक, तो ताकि इल्म जो है वो बढ़ता रहे लोगों में। यहाँ पर बेसिकली ये बाग सा ही बना हुआ है, अगर नज़र आ जाए तो, क्योंकि अंधेरा काफ़ी है तो इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा। ओके, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है, तो अभी पढ़ के बताता हूँ क्या है। अच्छा जी, ये रोप्स मेंशन की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है कि ये सेलम का पहला बोटेनिकल गार्डन है। यहाँ पर बेसिकली 3 बहनें थीं या 3 बेटियाँ थीं, जो ओरिजिनल ओनर था इस घर का उसकी, और उसने यहाँ पर हर किस्म के इनके पौधे ला के लगाया, और उसकी जो बेटियाँ थी आगे उन्होंने उनको प्रिजर्व किया। और 1900 के स्टार्ट में यानी कि इन्होंने इसको पब्लिक के लिए खोल दी। ये पहला म्यूज़ियम है, इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस एरिया के अंदर इससे पहले कोई और म्यूज़ियम नहीं था जहाँ पे पब्लिक आके तो थोड़ा सा हिस्ट्री को ऑब्जर्व कर सके। और रोप्स मेंशन से निकल कर अभी हम आगे देखने जा रहे हैं कि कुछ है, तो अदरवाइज विल गो अराउंड सड़क की दूसरी साइड पे। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, जितना रश छोड़ के गए थे उससे तो यहाँ पर रश ज़्यादा ही हो गया। अभी हम सड़क की दूसरी तरफ जा रहे हैं, अगेन देखते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को मनाया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है हर्मेटिक आर्ट्स। यहाँ पर तो द मम्मी के स्टैचू है रखे हुए इन्होंने, आई थिंक एनुबस के थे ये सोल्जर द मम्मी मूवी के अंदर। तो अंदर जाने का फ़ायदा तो कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि ओबियसली कुछ बाय तो करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली सारा इन्होंने सामान द मम्मी से लिया हुआ है। अगर देखा जाए द मम्मी 1 और 2 जो कि ब्रैंडन फ्रेजर की ओरिजिनल द मम्मी सीरीज थी उसमें से इन्होंने लिया हुआ पार्ट। ये स्टोर अपने काम का लगता है, तो इधर अंदर जाके मैं देखूंगा क्या है इधर। अच्छा जी, गेमों का आ गया, यहाँ पे देखते हैं कोई गेम वगैरह बाय करके जाते हैं। सारी रेट्रो गेम्स हैं इधर, यहाँ पर सारी पुरानी स्किनें वगैरह पड़ी हैं, पुरानी गेमें पड़ी हैं। अपनी मर्जी का यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि जो सी गेम मैं देख रहा था रेट्रो गेम, तो वो तो यहाँ पर मुझे मिली नहीं। सो आई थिंक निकलना चाहिए इधर से। ऐसा कहीं और नहीं देखा नज़ारा, क्योंकि न्यूयॉर्क में भी ऐसी हैलोवीन नहीं है, यहाँ पर जर्सी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर भी नहीं है, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर उन्होंने जश्न का सामान बनाया हुआ है। इसकी दूसरी साइड पर जो है ऑब्वियसली मुझे थोड़ा ऊंची बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे पास सामने ही ये बंदा धरना दे रहा है। So God will give you over. He'll give you over to what you like to do. But on the day of judgment, it will be too late. The Bible says He's angry with the wicked every day. अच्छा, जो ये यहाँ पर पीछे वो बंदा बोलने लगा हुआ है, वो बेसिकली चर्च से वो लोगों को बता रहा है कि जो उनसे अपने गुनाहों से तौबा कर लो, ये जो मनाने लगे वो हैलोवीन ये इतना अच्छा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये बंदा बचाने लगा हुआ है। तो फाइनली हम रश से निकल आए हैं। ओबियसली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हैलोवीन को। सो आई गेस ये काफ़ी अच्छा मौका वीडियो को खत्म करने के लिए। सो अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।